तो कली का जो प्रभाव है ना, वो इतना भयंकर है। अपने कटक के सहित, अपनी सेना के सहित जब ये चढ़ाई करता है ना, तो उस समय कोई भी साधन इस जीव के काम नहीं आता। इसलिए काम नहीं आता कि नारद जी का पद्म पुराण में वचन है, कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कली के प्रचंड दावानल में ये साधन समुदाय भस्म हो गया, सूखे जंगल के समान भस्म हो गया। ऐसी अवस्था में केवल राम नाम रूपी अग्नि ऐसी है जो कलयुग की, उस कलयुग के उस जाड़े से बचा सकती है। अब देखो, जाड़ा थोड़ी समाप्त होता, जाड़ा तो रहा था, सर्दी तो रहती है, सर्दी खत्म नहीं होती। आग जलाने से सर्दी थोड़ी खत्म हो जाएगी। पर जो अग्नि का सेवन करेगा, अग्नि के निकट बैठेगा, उसका शीत अवश्य निवृत्त हो जाएगा। इसी तरह से हम आप कलयुग नहीं बदल सकते, पर राम नाम रूपी अग्नि का सेवन करेंगे तो कलयुग का जाड़ा प्रभाव करेगा नहीं। जो अग्नि के पास बैठेगा उसको जाड़ा नहीं लगेगा। हरिनाम के आश्रय में जो रहेगा उसके ऊपर कली का प्रभाव पड़ेगा नहीं। एक दो महापुरुष ऐसे हुए हैं। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जिनकी नाम निष्ठा कैसी अनुपम अद्भुत थी, श्रीमन महाप्रभु जी का उन्हें कितना अनुग्रह प्राप्त था। कैसे भाग्यशाली श्री हरिदास ठाकुर, जिनके देह को स्वयं महाप्रभु जी ने समाधिस्थ किया, जिनका भंडारा स्वयं महाप्रभु जी ने भिक्षा मांग करके किया। ऐसे नामाचार्य, जिनके मृतदेह को लेकर महाप्रभु जी ने उद्दाम नृत्य किया, कीर्तन किया। कैसे भाग्यशाली। हम समझते हैं कि यदि रामावतार के काल के सबसे भाग्यशाली जटायु हैं, कृष्णावतार के काल के सबसे अधिक भाग्यशाली पितामह भीष्म हैं, तो चैतन्य अवतार काल के सबसे अधिक भाग्यशाली श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, जिन्हें महाप्रभु का इतना वात्सल्य, इतना स्नेह, इतनी कृपा, इतनी करुणा प्राप्त हुई। वह केवल और केवल निष्काम भाव से हरिनाम का आश्रय लेने के कारण उन हरिदास ठाकुर को पथ भ्रष्ट करने के लिए, कलंकित करने के लिए दुष्टों ने न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र रचे। वेश्या को भेज दिया, लेकिन वह भी हरिदास ठाकुर की सन्निधि पाकर के परम साध्वी हो गई, नाम निष्ठ भक्ता हो गई। उसके जीवन का अध्याय ही बदल गया, मानो उसकी मोह रूपी, विषय रूपी रात्रि विदा हो गई और विवेक रूपी सूर्य का उदय हो गया, नव प्रभात उसके जीवन में हो गया। कल तक जिसके जीवन का ऐसा एक पक्ष था और अब वह दूसरा ही पक्ष हो गया। यही बात गोस्वामी जी ने कही, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। कली में बोले कली विशेष नहीं आन पाऊ। कलयुग में विशेष इसलिए है
कि नाम को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय तो बहुत हैं, पर युग की भयंकरता के कारण सारे उपाय किसी न किसी दोष से ग्रसित हो गए हैं। सबके ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ गया। केवल और केवल राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम ऐसा है, चाहे जैसा भयंकर कलयुग आ जाए, भगवान नाम पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। वो तो विशुद्ध ही रहेगा, विशुद्ध ही है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो कलयुग राम नाम के प्रभाव से, डर से भाग जाएगा। और क्या होगा? बोले राम नाम के प्रभाव से आप में पात्रता नहीं है, योग्यता बिल्कुल नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं, समझ ही नहीं है। लेकिन केवल राम नाम जपने लग जाओ तो राम नाम के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त हो जाए। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक में एक महात्मा थे, बहुत पुरानी बात है, उनका नाम दामोदर दास जी था, हमने उनको नहीं देखा। तो बहुत लंबे समय तक खाक चौक रहे वो। ठाकुर जी की रसोई बहुत अच्छी बनाते थे। हमारे यहां खाक चौक की महाराज जी के समय मर्यादा बहुत ज्यादा थी। रसोई में साधु तो होना ही चाहिए, विप्र कुलोत्पन्न भी होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति का प्रवेश नहीं। लोग कहते महाराज जी ऐसी बात मानते हैं, भेद मानते हैं, ऐसा लोग कहने वाले कहो, पर वो कहते नहीं, रसोई पूजा में हमारे यहां मर्यादा नहीं होगी। कुआ के जल से सारी रसोई बनती थी, कपड़ा से छान कर जल का प्रयोग, पुराने संत थे। तो भंडारा था, भंडारे में ब्रजवासी हलवाई पक्की रसोई बनाने आते थे। उनका भी बड़ा नियम था महाराज, वो खूब घर से नहा के आए हैं, पर खाक चौक में आके उनको कुआ के पानी से नहाना पड़ेगा, चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो। फिर कोरा कपड़ा महाराज देते, कोरी साफी, बंगाली साफी आती वो लाल रंग की चौकड़ी वाली, एक साफी पहन लो, एक साफी ओढ़ लो, कमर में बांध लो, कोरा कपड़ा पहन के रसोई बनानी पड़ेगी। और रसोई से बाहर निकल गए फिर नहाओ। तो वो गिने चुने ब्रजवासी थे जो बाबा के यहां रसोई बनाने आते, पर रसोई बहुत सुंदर बनती थी। तो दामोदर दास जी रसोई बनाते। एक दिन भंडारा था, तो जिस दिन भंडारा होता उस दिन रसोइयों को छुट्टी होती। तो वो बैठे थे मंदिर के द्वार पर और माला फेर रहे थे, जगमोहन में बैठ के हजारा माला फेर रहे थे। महाराज जी ने पूछा, दामोदर दास? हाँ महाराज। देख घड़ी में कितना बज गया? बड़ी घड़ी थी पुरानी, कितना बज गया? वे ऐसे महात्मा थे कि हम समझते हैं 35-40 साल लगातार एक आसन से रह गए वो वहां। उन्होंने अब तक घड़ी कैसी होती है, घड़ी में कैसे बजता है, आज तक सोचने का उनको सोचे ही नहीं उन्होंने। अब महाराज जी ने आज नई बात पूछ दी, दामोदर दास देख घड़ी में कितना बज गया? बूढ़े थे, ऐसे हाथ करके बोले, हो महाराज हो नाव जानत, देहाती भाषा बोलते थे, हो नाव जानत महाराज, छोटी सुई बड़े सुई से 4 अंगुल दूर है, अब हिसाब आप लगा लो। छोटी सुई से बड़ी सुई 4 अंगुल दूर है,
आप हिसाब लगा लो। बारह बजने में 5 मिनट कम थे। वो ये नहीं गिनती जानते थे कि 12 की संख्या कैसी होती है, 8 की संख्या कैसी, वो कुछ नहीं समझते। बड़ी सुई छोटी सुई से 4 अंगुल दूर है। महाराज बोले है तेरी जेरे तेरी, बुढ़ा हो गया मरने को आया, अब तक घड़ी देखना नहीं आया, खाली माला फेरता है और कुछ नहीं आता है, राम 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 कुछ नहीं आता है। ऐसे सरल महात्मा थे। महाराज जी बोले दामोदर दास बैसाख की विदाई कब करोगे? महीना की विदाई होती थी महाराज के यहां, कड़ी पकौड़ी बन के तब महीना की विदाई होती थी। बैसाख की पूर्णिमा थी, कड़ी पकौड़ी, कड़ी छोंक दी उन्होंने, पकौड़ी बना दी और बस अब अपने बैठ गए भजन करने। मंदिर में भोग उसर गया, गए पंगत तो कर ले। महाराज भजन करते करते भगवत धाम चले गए, हाथ में माला, 12 तिलक, भजन करते करते ठाकुर जी के यहां चले गए। महाराज जी कहते थे पढ़े लिखे लोगों के कल्याण में तो संदेह देखा, पर भोले भाले बिना पढ़े लिखे राम राम जपने वाले, उनका बड़ी सरलता से कल्याण होते देखा है हमने। ऐसी कई घटनाएं सुनाते थे। कुछ नहीं जानता है, केवल और केवल श्री राम नाम को जानता है, तो राम नाम के प्रभाव से वैराग्य भी अपने आप प्रकट हो जाएगा, योग भी प्रकट हो जाएगा, जप तप आदि सारे सद्गुण अपने आप जागृत हो उठेंगे। इतना ही नहीं, सारी कर्म राशि क्षीण हो जाएगी। विधाता ने जो उल्टा पलटा कुछ तेरे कपाल पर लिख दिया है, और राम नाम के प्रभाव से अनुकूल फल देने की सामर्थ्य तो विधाता की लिपि में रही आवेगी, लेकिन जो प्रतिकूल कुछ लिख दिया है विधाता ने ललाट पर, वो प्रतिकूल फल देने की सामर्थ्य विधाता की लिपि में भी नहीं रह जाएगी। क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाग्य की लिपि ही भगवान नाम जप से बदल जाती है। भाग्य की लिपि बदल जाती है। और क्या होगा? यदि तू मेरे कहने में आकर के राम नाम का स्नेह पूर्वक जप करेगा, तब तुझे अमृतमय राम नाम का लड्डू झिककर खाने को मिलेगा। लडुआ मिलेगा जीवने को। खूब प्रेम से आपने लडुआ बनाया। राजस्थान में तो चूरमा के लड्डू खूब बनते हैं, तरह तरह का चूरमा बनता है राजस्थान में। और हमारे महाराज जी कहते थे, कहते चूरमा एक कंगला साई होता है, एक त्यागी साई होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कंगला साई कैसा? बोले चूरमा का लड्डू तो बन गया, पर मुंह में खाने से चिपकता है चूरमा, वो कंगला साई है। और त्यागी साई क्या है? बोले चूरमा का देसी चूरमा। देसी चूरमा अलग होता है। देसी चूरमा क्या है? बढ़िया मुंह डाल करके सुंदर बाटी बनाई, और बाटी बनाकर कंडे की आंच में बाटी बना करके टिक्कड़ बना के उसकी विभूति झाड़ के उसी को उसका चूरमा बना दिया। उसमें थोड़ा गुड़, उसमें घी, तो इतना घी के लड्डू ऐसे हाथ में चूरमा का लो
तो उंगलियों के नीचे से टप टप घी गिरने लग जाए, उसको महाराज कहते थे त्यागी साई चूरमा। एक कंगला वाला कंगला साई चूरमा, एक त्यागी साई चूरमा। लड़ुआ हाथ में ले तो घी टपकने लग जाए, ऐसा चूरमा। चुचेमा घी का, चुचाने वाला घी, ऐसा चूरमा। पर महाराज ऐसा चूरमा आप कितना खाओगे? ज्यादा तो नहीं खा सकते। मान लो कथनचित खा ही गए ज्यादा, तो डकार आएगी, बदहजमी हो जाएगी, पेट चढ़ जाएगा, पेट चल जाएगा, जाने क्या क्या उपद्रव नहीं हो जाएंगे। और कहीं आजकल जो बीमारी चलती है, शुगर की बीमारी, महाराज जी कहते थे सुअर की बीमारी। वो शुगर नहीं बोल पाते थे, सुअर कहते थे। ए तुझे सुअर हो गया है, शुगर हो गया नहीं, तेरे सुअर हो गया है। जिसको शुगर हो जाता और उनको पता चल जाए इसको शुगर है, उसको कभी गुलाब जामुन, लड्डू, जलेबी, बूरा परोसने को बिल्कुल छूने नहीं देते उसको। कहते इसका भगवान ने खुद ही बंद कर दिया, साधुओं को मार देगा भूखा, कुछ नहीं खिलाएगा। जो झिक के खूब शक्कर खा सकता वही खिलावे। बड़ा आनंद था उनके समय में भंडारे का। तो यदि आपको शुगर हुआ और आपने स्वाद में ज्यादा खा लिया तो शुगर बढ़ जाएगा तो भी खतरा, और शुगर बिल्कुल घट गया तो भी खतरा। बड़ी विचित्र स्थिति है। पर ये राम नाम रूपी, हरिनाम रूपी लड्डू चाहे जितना खाओ, इससे कोई उगर सुगर नहीं होगा, भवरोग समाप्त हो जाएगा। और महाराज इस प्राकृत लड्डू के खाने से तो तृप्ति होगी, पर हरिनाम रूपी लड्डू जीवन भर खाते चले जाओ। 22-22 घंटा तक लड्डू खाने वाले जीवने वाले महापुरुष भये हैं, 22.5 घंटे तक लड्डू जीवने वाले भये हैं, लेकिन संतोष उन्हें भी नहीं हुआ। संत श्री दादू दयाल जी के संबंध में हमने सुना है कि 1 खरब राम नाम का जप किया था उन्होंने। कितना? आजकल के लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। 100 करोड़ का 1 अरब और 100 अरब का 1 खरब, यही है ना। 1 खरब राम नाम का जप किया था। कल्पना, कपोल कल्पित बात नहीं है, सच्ची बात है। और जब संत श्री दादू दयाल जी भगवत धाम जाने लगे तो दादू दयाल जी रोने लगे, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनके साधकों ने, शिष्यों ने पूछा, महाराज आपने जीवन भर राम नाम का जप किया है और आप तो महान त्यागी, तपस्वी, विरक्त, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं। आपका कहीं भी शरीर संसार में राग नहीं है, न शरीर में अहमता है और न संसार के प्रति आपकी ममता है। फिर आप मृत्यु के क्षण में क्यों रो रहे हो? मृत्यु के क्षण में रोना उनको पड़ता है जिनकी शरीर में अहमता है, संसार में ममता है। आप क्यों रो रहे हो? बोले हमें एक भारी दुख है, उसके कारण हम रो रहे हैं। कौन सा दुख है? संत दादू दयाल जी ने कहा, देह हवाले हो रही, होश रही मन माही, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाही। देह तो पंच तत्व में मिलने वाली है, पर हमारे मन में एक ही बात की होश रहेगी, हम भजन नहीं कर पाए।
जैसा नाम था वैसा नाम हमने नहीं लिया, ऐसे ही समय हमारा नष्ट हो गया, भजन से संतोष नहीं हुआ, इसलिए रो रहे हैं। फुलेरा गांव के पास नारायणा है, हमारे एसडीएम जी जहां के हैं, तो हम वहां नारायणा गांव गए, दादू दयाल जी का स्थान। तो उस कोठरी में, जिस कोठरी में दादू दयाल जी भजन करते थे, कितनी बड़ी कोठरी है महाराज, आदमी न तो खड़ा हो सकता न लेट सकता। वो कोठरी कहें कि उसको गुफा कहें, छोटी सी ऐसी कोठरी। वे दादू दयाल जी जिनका दर्शन करने शाहनशाह अकबर आया था, वो कोठरी आज भी है दादू दयाल जी की। महाराज जी थोड़ी देर हम बैठे, 400-500 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी उस कोठरी में आप शांति से बैठ जाइए गुफा में, तो लगेगा कि यहां के कण कण से राम नाम प्रकट हो रहा है। आप थोड़ा अंतर्मुख होकर बैठ जाइए, चित्त की वृत्ति स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है, स्वाभाविक रूप से नाम में मन लगने लग जाता है। ये क्या है? ये जिस स्थान पर संत ने बैठकर राम नाम किया, उस स्थान का प्रभाव, उनके द्वारा किए गए भजन का प्रभाव उस स्थान में आज तक व्याप्त है। रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है। कल जिन संत का हम दर्शन करने गए थे, श्री दुधिया बाबा, उन्होंने एक महान संत का, कई संतों का स्मरण किया। उनमें उन्होंने एक राधे श्याम बाबा का स्मरण किया, झाड़करी जंगल का स्मरण किया, राधे श्याम बाबा का स्मरण किया उन्होंने। श्री राधे श्याम बाबा ने झाड़करी के जंगल में 56 वर्ष, महाराज जी 1 वर्ष 2 वर्ष ने कितने वर्ष, 56 वर्ष झाड़करी के जंगल में एक स्थान पर एक जगह रह करके और एक दोना छाछ पीते थे महाराज जी। 24 घंटे में एक दोना छाछ और इतना सा गुड़, बस ये ही आहार था और कोई आहार नहीं था। 56 वर्ष तक उन्होंने नाम जप किया। कितने वर्ष तक, कितनी संख्या में किया? 1 अरब महामंत्र का जप किया, 1 अरब की संख्या में। और वो उनकी गिनती भी अलग ही थी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको 16 गिनती नहीं किया उन्होंने, 1। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 1। इस प्रकार की गिनती से 1 अरब महामंत्र का जप किया। कल बाबा कह रहे थे कि आज भी वहां शुद्धात्मा से कोई छाछ लेता है और छाछ भोग लगाता है, तो आज वह कदम के पत्तों में दोना आ जाते हैं। उन्होंने एक बार मन में मनोरथ किया राधे श्याम बाबा ने कि ठाकुर जी के लिए कदम के पत्ते के दोना बन जाते थे और उनमें ठाकुर जी छाछ पीते थे। कितना हो, कदम का पत्ता इतना सा होता है, दोना कितना बनेगा, इतनी सी दोनी बनेगी, 2-4 तोला छाछ आएगी, ऐसा उनके मन में आया। तो महाराज भजन कर रहे थे, उन्होंने देखा पेड़ के ऊपर, तो कदम्ब के पत्ते में इतने बड़े बड़े दोना थे कि एक एक पत्ते का एक दोना अपने आप बना हुआ, प्राकृतिक रूप से बना हुआ दोना, जिसमें 3 पाव तक छाछ आ जाए। आप सोचो, आपकी बुद्धि कल्पना कर सकती है कि कदम, देसी कदम्ब के पत्ता में 3 पाव छाछ आ जाए। वे राधे श्याम बाबा जिनको
वृंदावन में सेवा कुंज में महाराज का दर्शन हुआ था, साक्षात नेत्रों से महाराज का दर्शन हुआ था महाराज जी। और बाबा का नाम पहले सीताराम दास जी था, डाकोरिया संत थे वो। और राधा रानी आई, नृत्य करते हुए श्री जी आई, और श्री जी ने आकर बाबा के सिर पे हाथ रखकर कहा, बाबा तैने दर्शन कर लिए, अब तू राधे श्याम है जा। श्री जी बोले तू राधे श्याम है जा। और बाबा इसके बाद वहां से बाद गिरिराज जी में आए, तो अपने आप ब्रजवासी उनसे राधे श्याम बाबा कहने लग गए, अपने आप। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि राधा रानी जो बाबा तू राधे श्याम है जा। और सबरे ब्रजवासी के बाबा बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम। तो बाबा राधे श्याम होके राधे श्याम बाबा है गए। इस लड्डू के खाने से कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। कोई रोग आदि व्याधि शरीर में बढ़ जाएगी ऐसा नहीं। इसकी मिठास शुगर बढ़ाने वाली नहीं है। राम नाम रूपी लड्डू ये तो महाराज भवरोग रूपी महाव्याधि का समन करने वाला ये मोदक है। हमारे यहां साधुओं में पंगत में जो सिया हरि नारायण गोविंदे बोलते हैं, उसमें तरह तरह के कीर्तन हैं। उसमें एक ये भी है, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, हरि को नाम मिश्री आए घोर घोर पी, सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्णा गोविंद। लो भाई, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर और हरि को नाम मिश्री आए घोर घोर पी। सारी मिठाई भगवान नाम में। यही बात इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं। बोले राम नाम रूपी लड्डू को प्रेमामृत में, प्रेमामृत रूपी चीनी में पाग करके, राम नाम रूपी लड्डू को प्रेमामृत रूपी शक्कर में पाग करके तू खाएगा तो सदा सदा के लिए तुझे संतोष हो जाएगा। फिर तुझे इन देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों के द्वार पर अन्न धन द्रव्य दक्षिणा इसके लालच को लेकर गृहस्थियों के द्वारों पर भटकना नहीं पड़ेगा। फिर तुझे परम संतोष प्राप्त हो जाएगा। और अंतिम में तो कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे जाकर मांगना पड़ेगा, पर राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठ जाओगे, बिना चाहे, बिना मांगे, बिना कहे, बिना किए सब कुछ हो जाएगा। और तेरा परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। तेरा परमार्थ तो सिद्ध हो ही जाएगा, तेरे स्वार्थ सिद्धि में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी। बड़ौदा में 9 दिन का अखंड संकीर्तन हुआ श्री राम जय जय राम का। परम श्रद्धेय पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज उसके यजमान थे, मनोरथी थे। और कीर्तन था पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का। और कीर्तन कराने वाले यजमान थे डोंगरी जी महाराज। और जब 9 दिन के अखंड श्री राम जय जय राम कीर्तन के बाद नगर संकीर्तन की शोभा यात्रा निकली, तो श्री डोंगरी जी महाराज की संतों में कैसी श्रद्धा थी। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की खड़ाऊं अपने सिर पर रख करके, मस्तक पर विराजमान करके डोंगरी जी महाराज बिना पदत्राण के पैदल पैदल यात्रा में चल रहे थे। और लगातार उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहते रहे। ऐसे अनुरागी प्रेमी थे पूज्य डोंगरी जी महाराज। और श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज वो तो बड़े दैन्य भाव से भावित महापुरुष थे, लेकिन उनके लिए हाथी मंगाया। हाथी, उनको हाथी पर बिठाया। बोले महाराज आपको तो हाथी पर बैठना पड़ेगा।
पीछे पड़ के आग्रह पूर्वक उनको हाथी पर बिठा दिया। तो जिनको हाथी पर बिठा दिया प्रेम भिक्षु जी महाराज, उनके नेत्रों में भी प्रेमाश्रु बह रहे थे। महाराज जी आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? तो आपने हाथ जोड़कर कहा, हो तो सदा, गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति कही, हो तो सदा खर को असवार, तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो। हम तो सदा से गधे पर बैठने लायक थे, पर धन्य है श्री राम नाम महाराज, आज हमारे जैसे एक अति तुच्छ प्राणी को हाथी पर बिठा दिया। हमारे कहने का आशय ये है कि आप कुछ भी न चाहो तो संसार की सर्वोच्च वस्तु बिना चाहे, बिना मांगे, बिना उद्यम के तुम्हें बिना चाहे मिल जाएगी। चलो एक और उदाहरण दे देते हैं। कल श्री स्वामी नवलराम जी महाराज ने एक बात हमको बताई, बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने अपने गुरुजी महाराज का जो परम पद प्रयाण हुआ, राम धाम गमन हुआ, तो राम धाम गमन के बाद उन्होंने उनका बड़ा विशाल भंडारा किया, जैसे उत्सव होता है वैकुंठी उत्सव, सब बनाया। और इतनी उदारता पूर्वक उत्सव किया कि उसमें कर्ज हो गया। गुरु जी के उत्सव में उनको कर्ज हो गया, तो कर्ज पटाने के लिए कथा बांचकर कर्ज भी पटाया, कथा कह करके। और फिर सब स्थान और जो कुछ था अपने गुरु भाइयों को दे करके उसके बाद से निश्चय कर लिया, 1 इंच भूमि कहीं खरीदना नहीं, अपने लिए एक भूस की झोपड़ी भी बनाना नहीं, पैसा छूना नहीं, पैसा रखना नहीं, कंचन कामनी के संपर्क मात्र का सर्वथा त्याग। और जीवन के अंतिम श्वास तक उस वैराग्यपूर्ण रहने का निर्वाह किया। आरंभ में तो बहुत से लोग करते, बाद में फिर निर्वाह नहीं हो पाता, लेकिन एक जैसा अपने पूरे जीवन का निर्वाह किया स्वामी जी महाराज ने। किसी ने कहा महाराज पैसा छूना आपने बंद कर दिया, आपको कहीं जाना हो तो कैसे जाओगे? भाई बस में तो किराया लगेगा, ट्रेन में भी किराया लगेगा, कैसे जाओगे? स्वामी जी बोले हमने जाने आने का संकल्प ही त्याग दिया है। बोले कोई काम की जरूरत पड़ गई तो कैसे करोगे? बोले हमको काम करने के संकल्प विकल्प का ही त्याग कर दिया है। अब जिसको जाने आने की जरूरत पड़ेगी उसको पैसे की जरूरत है, जाने आने की इच्छा ही नहीं, खत्म हो गई। अब सत्संग के निमित्त कोई ले जाना तो ले जाओ, पहुंचा जाओ, हमें अपनी इच्छा से कहीं जाना आना नहीं। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं महाराज जी कि इस प्रकार की त्यागपूर्ण वृत्ति से वो जीवन पर्यंत रहे। और ये बाहर का त्याग नहीं था, ये उनके भीतर का त्याग था। बाहर का त्याग ज्यादा दिन नहीं चलता है, ये उनके भीतर का त्याग था। लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं, जो छूते हैं, जो रखते हैं, वे भले ही विपत्ति में रह जाएं, कष्ट में रह जाएं, असुविधा में रह जाएं, लेकिन जिन्होंने संग्रह परिग्रह किया नहीं, जिन्होंने छुआ तक नहीं, उनके जीवन में देखो किसी वस्तु का अभाव हुआ तो बताओ। महंगी से महंगी गाड़ी में बैठे बिना पैसा के, हवाई जहाज में बैठे बिना पैसा के, और अकेले बैठे सो नहीं, इतने संतों को लेकर बैठे बिना पैसा के। कौन सी चीज ऐसी थी जो उनके पास न आई हो? ये बात गोस्वामी जी कह रहे हैं इस पद में। तू ईमानदारी से निष्काम भाव से राम नाम का जप तो कर, परमार्थ तो तेरा सिद्ध हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। स्वार्थ में भी तेरे कमी नहीं रहेगी। तू जिस योग्य नहीं है, जिस लायक नहीं है, जो तू कभी सोच नहीं सकता था, वह सब श्री राम नाम की कृपा से हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। इसलिए तुम प्रेम से श्री नाम का आश्रय लो।
किसी बात की कमी नहीं रहेगी। ये हमने इस 70वें पद का भाव कहा है। अब पद कह रहे हैं, भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है। भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है। मन राम नाम सो सुभाय अनुरागी है। मन राम नाम सो सुभाय अनुरागी है।